पुरानी कहावत है, कहते हैं खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और। कुछ वैसा ही क्या तुर्की के साथ हुआ है। हाल फिलहाल में आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में दोस्ती क्या हुई, भारत और फ्रांस पर भड़क गया तुर्की। लेकिन तुर्की और इजराइल के बीच क्या चल रहा है इसका भंडाफोड़ हो गया है, जिसके बाद बड़ी हलचल मची है। जानेंगे यहाँ क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए सबसे बड़ी खबर, भारत के ओपेक में अब हंगरी भी शामिल हो गया है। कुल 90 से ऊपर देश भारत के ओपेक में शामिल हुए। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अति भक्ति चोरेर लक्षण। बांग्ला में कहावत है, कहते हैं जरूरत से ज्यादा अगर कोई उछल रहा है समझ लो पीछे में कुछ बात जरूर है। ईरान हो या तुर्की हो, दोनों ही इस युद्ध के दौरान ज्यादा उछलने वाले देशों में देखे गए। एक ऐसे देश जो इस युद्ध को लेकर अपना अपना उल्लू साधना चाहते हैं। दरअसल ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग मकसद से आए। ईरान का मामला ये है कि इजराइल के लिए बड़ा खतरा है और अर्दोगन का ये है कि अर्दोगन को बनना है खलीफा। दोनों का अपना मकसद है, पर कहते हैं कि रंगे हुए सियार ज्यादा दिनों तक रंगे नहीं रह सकते। हुआ क्या, आप अभी भी देखोगे अर्दोगन पूरा विरोध करते हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। जब इजराइल ने कहा कि तुर्की में, लेबनान में, कतर में कहीं भी छिपे हो हमास के मेंबर, हम उन्हें ढूंढेंगे और हम उन्हें ठोकेंगे, तब तुर्की ने क्या कहा कि भैया सुनो, तुमको बहुत ज्यादा प्राइस पे करना पड़ जाएगा और तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ जाएगी, ऐसा सोचना भी मत। उसके बाद इजराइल ने एक प्रस्ताव रखा, कहा कि ये बार बार का झगड़ा खत्म करते हैं, ऐसा करेंगे ना, गाजा में ये ऑपरेशन खत्म होगा, उसके बाद एक बफर जोन बना देंगे और इस बफर जोन के बनने के वजह से सुरक्षित हो जाएगा इजराइल। तुर्की ने कहा ना जी, ये बफर जोन ठीक नहीं है और ये बफर जोन नहीं बनेगा। इन्होंने साफ साफ कह दिया। अब मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, आपको बता दें अर्दोगन हर एक मामले में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमने आपको बताया था आर्मेनिया अजरबैजान का एग्रीमेंट हो गया और इस एग्रीमेंट के तहत अब शांति की उम्मीद की जा रही है, जिस पर यूएन के चीफ ने भी बोला चलो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों में अब शांति हो रही है और भाईचारा बढ़ रहा है। तो अब अर्दोगन को पसंद नहीं आ रहा है। अर्दोगन ने क्या कहा, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। फ्रांस और भारत को समझाया, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि ये जो देश हैं ये हथियार दे रहे हैं आर्मेनिया को, ये बहुत गलत कर रहे हैं, इनकी वजह से बढ़ावा मिल रहा है। मतलब जब तक तुम अजरबैजान के साथ खड़े थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी और अब भारत या फिर फ्रांस साथ खड़ा हो रहा है आर्मेनिया के, तो तुम्हें दिक्कत है। अर्दोगन ने कहा कि पहले भी इसी तरीके का फेवर दिया था फ्रांस ने, क्या हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि जब सब कुछ शांति शांति हो रही है तो अच्छी बात है, इस पर गुस्साने की क्या बात है। खैर अब जरा असल खेल देखिए। ये स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, इस ट्वीट की वजह से सब हंगामा खड़ा हुआ है। हालांकि ये ट्वीट तुर्किश लैंग्वेज में दी गई, जब इसे ट्रांसलेट किया गया तो मैंने क्या देखा, इसमें कई सारी चीजें लिखी हुई है जिसकी वजह से इतना बौखलाहट। और ये जो शख्स है, ये शख्स कोई आम शख्स नहीं है, मैटिन सियान, ये एक पत्रकार है, एक जर्नलिस्ट है। इन्होंने खुलासा किया और खुलासा करने के बाद इन्होंने इस ट्वीट के बाद जब हंगामा मचने लगा तो इन्होंने कहा कि जी नहीं, मैं अपने ट्वीट को डिलीट करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया है। जाकर देख लो, ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। अब इतने दमदार तरीके से अगर कोई शख्स फैक्ट रख रहा है तो बात तो बवाल का बनेगा ही। अब ऐसा क्या रखा है इन्होंने जिसकी वजह से इतना ज्यादा बवाल बन गया। और आपको बता दें, ऐसा लगता है जैसे कि इनके ऊपर दबाव भी बना होगा कि आप इसे डिलीट कीजिए, लेकिन इन्होंने डिलीट नहीं किया। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने पॉइंट वाइज कुछ फैक्ट रखे हैं। पहला कहा है कि इस्कंदरन पोर्ट से हर दिन लिमैक होल्डिंग नाम की कंपनी इजराइल को शिपमेंट भेजती है और ये कंपनी अर्दोगन गवर्नमेंट की नजदीक है। दूसरे पॉइंट में ये कहते हैं सेफाइन शिपयार्ड कोलिन होल्डिंग इसके मालिक हैं, क्लोज टू द गवर्नमेंट, ये टैंकर्स और ट्रांसपोर्ट करती है फ्यूल इजराइल को। इसके बाद इकडास तुर्की की बड़ी कंपनी, ये रेगुलरली स्टील और रॉ मटेरियल सेंड करती है इजराइल को। आकांक्षा ये सीमेंट सेंड करती है इजराइल को। आर्कस होल्डिंग ये लगातार शिपमेंट भेज रही है इजराइल को। एमएनजी होल्डिंग ये शिपमेंट
भेज रही है रोज बाय एयर इजराइल को। आपको बता दें अर्दोगन और उनके परिवार ने एक क्रिमिनल कंप्लेन डाल दिया है इनके अगेंस्ट में। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जहां सेकेंड पीस कोर्ट ने कहा कि तुरंत इसे डिलीट करो और सियान ने कहा है कि हम इसे डिलीट नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि सारे लोग ये जाने ताकि फिलिस्तीनी बच्चों के लिए मैं इसे डिलीट नहीं करूंगा। खैर अभी तो खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं अर्दोगन। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत एक बहुत बड़ी बाजी मार ले रहा है। आपको बता दें अभी आप देख रहे हैं ओपेक देश ये जो अलग अलग नए नए पैतरे लाकर दुनिया के सामने रख देते हैं और भारत सहित उन सारे देशों को मजबूरी में सहना पड़ता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कहा जाता है कि ओपेक देशों ने एक चिट्ठी लिखी आपस में और सेक्रेटरी जनरल ने ये चिट्ठी लिखी जिस चिट्ठी में ये कहा गया कि फोसिल्स फ्यूल हटाने की बात हो ना तो मत मानना। और आपको बता दें ऐसा हुआ भी है कि ओपेक ने रिजेक्ट कर दिया है, हम कोई भी फोसिल्स फ्यूल्स को लेकर बंदिश लगाने के लिए नहीं जा रहे हैं। साफ बात है कि यहाँ पर इनका दाना पानी बंद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक और आर्टिकल देखिए, मिंट की खबर है जहाँ पर देखिए सऊदी अरब के प्रिंस और राष्ट्रपति पुतिन बैठे हुए हैं। आगे क्या जोड़ना है घटाना है इस पर बात कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि ओपेक कंट्रोल कर रहा है तेल, लेकिन ये तेल का खेल बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। क्योंकि आपको बता दें शायद उस दिशा में नजर नहीं जा रही है, लेकिन भारत उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपना ओपेक बना रहा है। स्क्रीन पर ये जो बड़े बड़े आप देख रहे हैं ना, एकदम से किलोमीटर में फैले हुए सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं। ये कई सारे प्रोजेक्ट हैं। किस चीज के लिए? भारत का अपना ओपेक, जो भारत एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना रहा है। और आपको बता दें इसमें 96वां मेंबर बन गया है हंगरी। कहा जा रहा है कुल 120 देशों को जोड़ा जाएगा और भारत इससे न सिर्फ मुनाफा कमाएगा बल्कि ये जो ओपेक देशों की दादागिरी है उससे भी छुटकारा पाएगा। आपको बता दें भारत को कई देशों से इस मामले में सपोर्ट भी मिल रहा है। जैसे भारत के प्रोजेक्ट के लिए ब्रिटेन भी पैसे लगा रहा है और भारत भी ताबड़तोड़ इसमें से अच्छा खासा मुनाफा कमाने के चक्कर में है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं 100 करोड़ इस प्रोजेक्ट में आने की तरफ भारत बढ़ रहा है, यानी आगे की डेट में मुनाफा भी जबरदस्त होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।